क्लास 9th हो गई है खत्म और अब मैं तुमसे ये 10 मिनट मांगना चाहता हूं। इस 10 मिनट के अंदर ये तुम्हारी क्लास 10th को मैं फिनिश कर दूंगा। भाई तुम कोई स्पेशल नहीं हो जो तुम्हारे साथ ये ट्रांजिशन हो रहा है। ये हर ट्रांजिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। ठीक, यहां से तुम्हारा बचपन होता है खत्म। तुम बिल्कुल मेरी तरह इस तरह से बीच में फंसे हुए हो। ठीक, जो वो गलतियां 9th में करके जो तुम लोगों को पूरे साल फॉलो करना है, ये यहाँ पे तुम्हारे 90% मार्क्स आ रहे हैं। अगर इसको को नहीं करनी है वो है डिपेंडेंसी के लिए पूरे साल क्वेश्चंस लेके आऊंगा। ये पूरे साल करना है। इसमें तुम सरप्राइजिंगली तुम्हारे पास यहाँ हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल हैं। और देखो क्लास 9th हो गई है खत्म और अब तुम बहुत आराम से धीरे धीरे क्लास 10th में आ रहे हो और मैं तुमसे ये 10 मिनट मांगना चाहता हूं। इस 10 मिनट के अंदर ये तुम्हारी क्लास 10th को मैं फिनिश कर दूंगा। ठीक है, सिर्फ ये 10 मिनट, पूरे साल का रोड मैप इस 10 मिनट में दे दूंगा। लेकिन उस 10 मिनट से पहले तुम मुझे अपना नाम और अपना इस साल का जो 10th क्लास का टारगेट कर रहे हो वो टारगेट मुझे इस कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। मैं तुम्हें वो अचीव करने में हेल्प जरूर करूंगा और पूरी कोशिश करूंगा। जैसे पिछले साल क्लास 10th के बच्चों के साथ करी, पिछले साल तुम्हारे साथ क्लास 9th में करी, उसी तरह से इस साल भी क्लास 10th में तुम्हारे लिए पूरी मेहनत करने वाले हैं। ठीक है, सो सबसे पहली बात तो ये होती है। दूसरी बात देखो, समझ, ये जो एक फेज है ना, ये ट्रांजिशन का फेज है। 9th से 10th में आना ये एक ट्रांजिशन है। लेकिन भाई तुम कोई स्पेशल नहीं हो जो तुम्हारे साथ ये ट्रांजिशन हो रहा है। ये हर किसी के साथ हुआ है। बट दिस ट्रांजिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट बन जाता है बेटा? क्योंकि यहां पे बहुत सारी चीजें चेंज होगी। ठीक है, बहुत सारी चीजें कैसे चेंज होगी देखो, सबसे पहली बात को समझना। दिस इज एंड ऑफ योर चाइल्डहुड। यहां से तुम्हारा बचपन होता है खत्म। क्योंकि अब से तुम लोगों को एक ही सेंटेंस सुनने को मिलेगा कि भाई 10th में आ गया है, बड़ा हो गया है, थोड़ा समझदार हो जा। ठीक है, सो एक प्रेशर तो यह है कि मैं इस चाइल्डहुड के एंडिंग को अच्छे से जी लूं। क्योंकि जब हमारे पास यार कोई भी चीज खत्म होनी होती है तो हमारा क्या इंटेंशन होता है? अरे भाई जितना ज्यादा इसका मजा ले सकते हैं ले लेते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज यह है कि अब हमारी लाइफ का नया फेज चालू हो रहा है। उस नए फेज के लिए हमें तैयार होना है, तो उसके लिए तैयारी भी एक अच्छी होनी चाहिए। तो हमारे जो आगे की तैयारी है वो कैसी रहेगी? ठीक है, सो ये सब चीजें भी है। इसके अलावा भाई और भी कई सारे प्रेशर है। ठीक है, उन प्रेशर को समझो। प्रेशर कहां है? तुम भी बिल्कुल मेरी तरह इस तरह से बीच में फंसे हुए हो। ठीक है, इधर से एक प्रेशर है और इधर से एक प्रेशर है। ये कहता है भाई पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है। पेरेंट्स उम्मीद करके बैठे हैं कि हमारा बच्चा हमारा नाम रोशन करेगा। लेकिन साथ में भाई डर भी इस बात का है कि बोर्ड जीवन में पहली बार दे रहा हूं, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है बोर्ड देने का। है क्या तुम्हें कोई एक्सपीरियंस बोर्ड देने का? तो पहली बार लाइफ में बोर्ड दे रहे हो। लेकिन बेटा ये सब एक्सपीरियंसेस हैं जो लाइफ में तुम्हारे साथ और भी आएंगे। और भी कई सारी ऐसी चीजें हैं जो तुम लाइफ में अपने साथ पहली बार फेस करोगे। और अभी तक जितनी भी चीजें फेस करते आए हो वो फर्स्ट टाइम ही है, रिपीट नहीं हो गई। ठीक है, सो इन सब चीजों को तुम लोगों को क्या करना है? फेस करना है। लेकिन अब यहां पे कुछ बच्चों की कुछ गलतियां हैं। ठीक है, जो वो गलतियां 9th में करके आए। सबसे बड़ी बात है, क्लास 9th को कुछ बच्चे तो इतने कूल तरीके से, इतने चिल तरीके से करके आए ना कि भाई कंसेप्ट्स का अता पता ही नहीं है ना। कंसेप्ट्स का अता पता नहीं है, पास हो गया, या राइटिंग नहीं आती है, लिखना नहीं आता है, समझ में नहीं आता है। कुछ बच्चे तो इस कैटेगरी के होंगे और कुछ जो बहुत बढ़िया टॉपर वाले लोग होंगे वो इस ओवर कॉन्फिडेंस में, अरे 9th ऐसे निकल गई भाई 10th भी ऐसे निकल जाएगी। भाई ये 10th क्लास है। देखो, डराने का मकसद नहीं है, सीधी ग्राउंड की रियलिटी पे बात करूंगा आज। आगे बात समझ में। ये 10 मिनट तुम लोगों से सिर्फ इसीलिए मांगे हैं कि ग्राउंड पे बात करेंगे, क्या प्रॉब्लम है उस चीज पे डिस्कस करेंगे, कैसे तुम लोगों को इसके लिए तैयार करना है उस चीज पे डिस्कस करेंगे, और मैं तुम्हारी किस तरह से हेल्प करूंगा उस चीज पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो इस चीज को हम देखते हैं। अब तुम्हें कैसे तैयार करनी है, दी मास्टर प्लान। ठीक है, जो तुम लोगों को पूरे साल फॉलो करना है ये यहां पे मेंशन कर दिया है। ठीक है, बढ़िया, तुम इस तरह से 10th के मतलब अंधेरे में हो और इस अंधेरे से तुम्हें पूरा उजाले तक ले जाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। ये प्लानर भी फॉलो कर लोगे ना बेटा, तो प्लानर को फॉलो करने के बाद भी मैं कह रहा हूं तुम्हें 90% गारंटीड अचीव कर लोगे। लिख लो मेरे से ये 90% मार्क्स। ये यहां पे तुम्हारे 90% मार्क्स आ रहे हैं अगर इस प्लानर को फॉलो कर लिया तो। गारंटी दे रहा हूं, समझना भी इस बात को। देखो, अप्रैल और जून
सबसे फ्री का टाइम है जो तुम्हारे पास है, सबसे फ्री का टाइम। ठीक है, इससे बढ़िया फ्री का टाइम तुम्हें नहीं मिलेगा। एक बार ये चला गया ना बेटा, डेफिनेटली मैं कह रहा हूं रिग्रेट करोगे। ठीक है, सो अप्रैल एंड जून के, अप्रैल से लेकर के जून, अप्रैल मई जून, रफली ये 90 डेज होते हैं। इस 90 डेज के अंदर अपना 60 से 80% सिलेबस कंप्लीट कर लो, एज पर योर स्पीड, एज पर योर कैपेबिलिटी, एज पर योर पोटेंशियल। हमने यहां पे पूरा जो सिलेबस है, और ऐसा नहीं है कि भाई इजी इजी चैप्टर कर लेता हूं, नहीं, यहां पे लो इंपॉर्टेंट चैप्टर। अब ये इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या होते हैं, कौन से होते हैं, वो मैं तुम्हें बता दूंगा। इसके साथ आज एक गिफ्ट भी देने वाला हूं तुम्हें। उस गिफ्ट के लिए तुम्हें क्या करना है, एक गूगल फॉर्म भरना है। ठीक है, उस गिफ्ट के अंदर वन ऑफ द चीज ये है कि उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी तुम्हें यहां पे मिल जाएंगे। तो तुम्हें क्या करना है, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को यहां पे कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद जुलाई एंड अक्टूबर, स्टार्ट योर सिलेबस फ्रेशली फ्रॉम 0 to 100 अगेन। और टारगेट ये रखना, दिवाली से पहले पहले तुम्हारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। आ गई बात समझ में? तो तुमने एक सिलेबस तो यहां पढ़ लिया, एक बार तुमने दिवाली से पहले पूरा सिलेबस कर लिया। ठीक है, तीसरी बात, यहां पे रिवीजन चालू कर दो, हर एक चैप्टर को रिवीजन करो। प्लस इसके साथ में कहता हूं कि यहां पे प्री वाई क्यूज को करना चालू कर दो, पी वाई क्यूज को करना चालू कर दो। दिस इज दी टॉपर स्ट्रेटेजी, जिनको फॉलो करके बच्चे 90% से ऊपर ही लेके आ रहे हैं। यहां पे आगे बात समझ में, इस चीज को फेल। और यहां पे तुम्हें क्या करना है, सैंपल पेपर्स करने। और एक सबसे बड़ी गलती जो तुम लोगों को नहीं करनी है वो है डिपेंडेंसी। ये नहीं रखनी है। ठीक है, स्पेलिंग को मत देखना भाई, ठीक है, मैं पहले बोल रहा हूं, लेकिन डिपेंडेंसी तुम्हें नहीं रखनी है। ना तो स्कूल के टीचर पे, ना किसी ट्यूशन टीचर पे, ना किसी यूट्यूबर पे, ना किसी दीदी भैया पे। साफ बात बोल रहा हूं भाई, मेरे पे भी मत रख, खुद पे सेल्फ डिपेंड बन। इतना कंटेंट तुम्हारे पास है, इतना मटेरियल मिलेगा तुम्हें मार्केट के अंदर। यूट्यूब देख लो, टेलीग्राम देख लो, यहां देख लो, वहां देख लो, इतनी बुक्स है, सब कुछ है। अपना रूल बनाना या फिर किसी एक के रूल को फॉलो कर लेना, लेकिन डिपेंडेंसी मत रखना। आगे बात समझ में? एक सबसे बड़ी गलती जो हर बच्चा करता है, वो एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल बनाता है, और वो स्ट्रिक्ट टाइम टेबल एक दिन भी फॉलो नहीं होता, फिर उसका रिग्रेट मनाता है, फिर उसको फिर दोबारा उसका नया एक टाइम टेबल बनाएगा, फिर उसको फॉलो नहीं करेगा, फिर रिग्रेट करेगा। ये साइकिल चलती जाएगी और उस वजन पे दबता जाएगा और नीचे बैठता ही जाएगा। और 10th का रिजल्ट भाई 90 का टारगेट लेके चला था और 60-70 के पास पहुंच जाएगा। टाइम टेबल स्ट्रिक्ट मत बनाना। टाइम टेबल कैसे बनाना है, बहुत प्यारी सी बात बता रहा हूं तुम्हें। टाइम टेबल ऐसे बनाना है कि भाई इस हफ्ते में ये टॉपिक्स मेरे कंप्लीट हो जाने चाहिए। दिस इज कॉल्ड टाइम टेबल। आगे बात समझ में? उस वीक के अंदर कहीं तुम घूमने चले गए, किसी दोस्त का बर्थडे आ गया, किसी ने तुम्हें बुला लिया, समझ रहे हो ना, किसने बुला लिया, तो भाई ये चीजों को ध्यान रखना। वीक का टाइम टेबल बनाओ, इसमें वीक में करो, उसको फिर डेली पे बाइफर्केट करो, लेकिन डेली का प्रेशर मत रखो, उस हफ्ते का प्रेशर रखो। उस वीक में वो छोटा सा टारगेट कंप्लीट होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ कुछ चीजें जो तुम्हें करनी है वो मैं तुम्हें बता देता हूं। ठीक है, अब बच्चों का क्वेश्चन है, सर कहां से पढ़ेंगे? मैं ये कह रहा हूं 10 किताबें खरीद लो। ठीक है, खरीद सकते हो क्या? या हर किताब को पढ़ सकते हो क्या? नहीं पढ़ा जा सकता। उसके लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं तुम्हारे लिए पूरे साल क्वेश्चंस लेके आऊंगा, अलग अलग बुक से क्वेश्चंस लेके आऊंगा, तुम्हें उन अलग अलग बुक के क्वेश्चन सॉल्व करने। अब सर ये क्वेश्चंस कहां मिलेंगे? बेटा इस क्या नाम से चैनल के डिस्क्रिप्शन में, सॉरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तुम्हें क्या है, एक गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, उस लिंक पे जाओ, उस लिंक को क्लिक करो, उस पे अपनी डिटेल्स भरो। ठीक है, उस डिटेल्स के साथ साथ मैं तुम्हें वहां पे प्लानर भी दूंगा, वो क्वेश्चंस भी दूंगा। इसके अलावा ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, जिसका तुम्हें चैनल का जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर के करो। और ये पूरे साल तुम्हारे साथ करने वाला हूं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसके अलावा पूरे साल तुम्हें क्या क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बच्चे पूरा सिलेबस पढ़ लेते हैं, पूरा सिलेबस पढ़ लेते हैं, लेकिन उनको आंसर लिखना नहीं आता है।
अब ये आंसर राइटिंग को सबसे ऊपर क्यों रखा है भाई? आंसर राइटिंग बेसिकली बेटा क्या करना है, इट इज नॉट अ शॉर्ट प्रोसेस, इट इज फुल ईयर प्रोसेस। ठीक है, पूरे साल इसकी प्रैक्टिस करनी है और धीरे धीरे करनी है, एक दिन में नहीं सीखना है। ठीक है, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों के साथ क्या होती है, बैठ नहीं सकते, प्रैक्टिस नहीं कर सकते, उनको कह दो ये चैप्टर रिपीट करना है, नहीं करते। अपनी सिटिंग ड्यूरेशन बनानी है। कहां आप 1 घंटे के लिए सिटिंग देते थे, वहां आपको 5 घंटे तक सिटिंग लेके जानी है। ये शॉर्ट ड्यूरेशन है, ये पूरे साल करना है। इसमें तुम 3 से 4 महीने लगाओ, आराम से इसको सॉल्व करो और कुछ डेली हैबिट्स को इंप्रूव करो, जैसे मैंने तुम्हें बोला वीकली प्लानर। आगे बात समझ में, इन चीजों पे तुम लोगों को क्या करना है, फोकस करना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और गूगल फॉर्म भर देना, क्योंकि कुछ सरप्राइजिंगली तुम्हारे पास यहां आने वाला है। यहां पे मैं अपनी बात को खत्म करता हूं, मिलते हैं तुमसे जल्दी, बाय बाय।